इस बार मऊगंज क्षेत्र का उपेक्षा किसी की कहीं नहीं हो रही है, आपकी सोच है। सोच नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं का दुल्हन का इतना अधिकार तो नहीं होता आते ही मुखिया पे और घर के व्यक्तियों पर उपेक्षित करें। हम सम्मान देंगे अगर नए मेंबर को, तो ऑलरेडी वो मुझे सम्मान देगा, तो इसलिए वो तो हमारे परिवार का सदस्य हो गया और वो हमारा हो गया, तो आपस में भाईचारा प्रेम व्यवहार तो बना रहेगा। और पार्टी के लिए सबको पॉइंट दिए गए थे, पार्टी कार्यकर्ताओं को सबको पॉइंट किया, आप यहाँ पर करेंगे, आप यहाँ पर, यहाँ, और किसी को कहीं भी उदंडता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पॉइंट अपने अपने थे। हर पॉइंट में आपको क्या जरूरत है कूदने की? हर पॉइंट में जब आप अपने पॉइंट पर स्वागत करते, आप अपने करते, आप अपने करते, और मेरा पॉइंट वहां था नहीं, तो मैं तो सब जगह यात्रा में जितना सहयोग बना, मैं क्योंकि जिला अध्यक्ष दावेदार हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, टिकट की दावेदार तो मैं हर बार थी, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ से मैंने भाजपा को उठाने का ही प्रयास किया है मऊगंज में, आपको पता है। तो दावेदारी करना अलग बात है, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, वरना। सभी दर्शकों को नमस्कार। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ रही है नवीन जिला मऊगंज से, जो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं, और पहले तो रीवा से थी, अब तो जिला मऊगंज बन गया, तो लेकिन परिचय की मोहताज नहीं है। कई बार पार्टी के उस दौर के से गुजरी हैं जिस समय एक माना जाता था कि कांग्रेस का जलजला था, उस दौर से संघर्ष करके उस समय पर भी इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सशक्त और मजबूत किया गया। तो सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। चर्चा में पहला सवाल लेंगे आपसे कि आप महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। जी, मैं संतोष सिंह सिसोदिया जी, मऊगंज की पैदाइशी निवासी हूँ, और जिला मऊगंज बना इसके लिए तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता की 40 वर्षों की मांग को पूरा किया, और उनके द्वारा ये मांग तो पूरा किया गया। लेकिन इस बार जो चुनावी समीकरण है, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चला रहे हैं प्रदेश सरकार जो चला रही है, तो महिलाओं को कितनी प्राथमिकता देने आने वाले चुनाव में? योजनाएं तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए बहुत चला रही है, और मैंने बहुत क्या पैदा होते ही उनको लाडली लक्ष्मी बना दिया, लखपति बना दिया, और लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 से उनको पढ़ाई एजुकेशन का पूरा उनको दे रहे हैं, और माँ बाप को चिंता नहीं, शादी ब्याह भी मुख्यमंत्री कन्यादान की उससे हो रहा है। और हमारी बहनें जब पेट में बच्चा आया नहीं तो उस समय जांच कराई, तब उनको राशि मिलती 4000, पैदा होने पर 12000, और यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई, साइकिल, कॉपी, किताब, माने अन्न से लेकर, और कहना चाहिए दवाई के लिए भी 5-5 लाख रुपए हमारी सरकार, केंद्र हो चाहे प्रदेश, हमारे दोनों नेता, चाहे हमारे पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम साहब, और आजकल लाडली बहना जो लॉन्च की है वो तो इतनी पॉपुलर नीचे जमीन योजना का कितना लाभ चुनाव में मिलेगा, क्या लगता है? देखो, आधी आबादी तो वोटर महिला हैं, और वैसे भी जब से हमारी सरकार बनी तो 1000 पर केंद्र से आप डाटा आपके पास होगा, 1000 पर 1020 माने बच्चियां, तो एक तरह से बच्चियों की जान माल की भी रक्षा हो रही, जो पहले गर्भ में ही मार दी जाती थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बहुत तरक्की आई। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, हम ये नहीं कहते कि महिलाओं भर को किया, महिलाओं को तो इतना किया कि पिछली 65 साल 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, और महिला माने प्रधानमंत्री होते हुए भी महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा, कोई योजना महिलाओं के बारे में आप बता दें। और हमारी सरकार में चाहे हमारे पीएम साहब हो चाहे सीएम साहब हो, मुख्यमंत्री के द्वारा 1500 रुपए की क्या सम्मान निधि कुछ वैसा भरा है कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई है कुछ? अब आप तो जानते भराएंगे, कहाँ जमा करेंगी ये बताइए, सरकार मेरी है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का मुखिया शिवराज सिंह चौहान है और मुखिया बहनों को जी जान से अधिक चाहते हैं। उनके अंतरात्मा से निकली हुई योजनाएं रहती बहनों के लिए और उनकी योजना बनी नहीं, बहनों तक पहुंची नहीं। बहनों के चेहरे में उन्होंने चमक ला दी है। मध्य प्रदेश की बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया, स्वावलंबी बना दिया और केंद्र के भी स्व सहायता समूह की बहनों आर्थिक रूप से अपना घर चला रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर कल 17 सितंबर को था, तो हम लोगों ने तो बड़े धूमधाम से मनाया, भजन कीर्तन भी किया, सफाई अभियान भी किया, है ना, सदस्यता भी किया और मिष्ठान भी वितरित किया, पोषण आहार भी आंगनबाड़ियों में वितरित किया। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर बहुत बड़ा सौगात दी है बहनों को, लाडली बहनों को जिनको आवास नहीं मिली, तो उनको, उन बहनों को वो मुख्यमंत्री आवास दे रहे हैं, उसका पूरी राशि दे रहे हैं। क्या चुनावी स्टंट बनाया? क्योंकि जो 2011 का सर्वे है तो आवास योजना वाला, लगभग उससे भी लोग जो है तो अभी पूरी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उस योजना का पूरा लाभ नहीं मिलता, किसी के फर्स्ट किस्त आई है, किसी सेकंड आया है, किसी के थर्ड नहीं आया है, ऐसा करते ये इसको क्या चुनावी स्टंट माना जाए? जो पहले भी तो योजनाएं थी ना कांग्रेस सरकार में, आप सर्वे का कह रहे, पहले भी इंदिरा आवास था ना, किसको मिला था? झोपड़ों में रहते थे, उनकी राशि कहाँ जाती थी? मैं जनपद अध्यक्ष थी, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि एक आपका यहाँ आदिवासी महिला थी और जनपद सदस्य थी, उसने कहा मेरा भाई खत्म हो गया है और इसके गरीबी है, घर बिल्कुल पन्नी वन्नी से घर गिर गया था, तो आवास अध्यक्ष जी दिला दीजिए। तो मैंने उसका जब फार्म भराया और ट्राई किया कि हाँ इसका हो जाए, गरीब भी है, आदिवासी भी है और आवास का, तो देखा कि रिकॉर्ड में उसको आवास मिल चुका है और आवास कहीं है नहीं। तो मैंने उसकी भाभी को बुलाया, मैंने कहा ये आवास इसमें चढ़ा के मिल गया, तो बोले कि नहीं वो पूरी राशि तो पता नहीं, 5,000 दिए थे और 5,000 दिए तो घर तक नहीं पहुंची। वो एक सज्जन का नाम लिया और जिन लोगों ने दिलाया था बोले कि तुम्हारे बाप के न हो, हम दीवान, चला आज पार्टी हो जाए। तो उस 5,000 में किस तरह की पार्टी होती है वो भी आप जानते हैं, वो हो गई। माने उसको 1 रुपए राशि नहीं मिली। तो मैंने कहा अपने पिता के नाम से भरो, उनको नहीं मिला होगा तो उपलब्ध। हम माने आवास कागज पर, सड़कें कागज पर, अस्पताल स्कूल कागज पर। पहले पेड़ों के नीचे आप भी देखे होंगे, हम लोगों के सामने पेड़ों के नीचे स्कूल लगती थी कांग्रेस के जमाने में, और आज हर तरह से स्कूल का उन्नयन हो रहा, कॉलेज कितने बन गए देखिए, आप तो स्वयं देख रहे हैं। यहाँ पटवा जी जब आए थे, हम भले विद्यार्थी लाइफ से इसमें जुड़े, तो कई सड़कें चोरी चली गई, कहीं थी नहीं, खेतों से गाड़ियां इधर से उधर। आप भी रीवा तक जाते रहे होंगे तो कितने घंटे लगते थे। आज मैंने घड़ी देख के 28 मिनट में हम रीवा पहुंच गए। तो ये किसकी देन है? सरकार की देन है। आपकी मानते हैं सरकार कुछ विकास कार्य से पथ पर अग्रसर है आपकी पार्टी लगातार, लेकिन कुछ जो महिलाओं के लिए, मैं चूंकि महिला है, मेरा सवाल जो था अभी आपसे महिलाओं पर ये है, क्योंकि इतनी सारी योजना आप बता रहे हैं, केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक की गिना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि पूरे भारत देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश जो है तो महिला अपराध में 5वें नंबर में है और वर्ष 2021 और 22 में 30,776 मामले महिला अपराध पर भी कायम हुए। तो ये भी फेलियर है कि नहीं है पार्टी का? महिला अपराध के लिए भी कई कानून बने, आपको पता है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास ये आंकड़े हैं, लेकिन ये आप नहीं बता रहे कि जब से हमारी सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में महिलाओं पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनके पोजीशन को आप नहीं देख रहे हैं कि ना जात पात का भेदभाव, ना किसी का, चाहे फर्स्ट आए सेकंड आए थर्ड आए। हमारे सीएम साहब स्कूटी दे रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं, अब तो लड़कों को भी साइकिलें और ये सब दे रहे हैं। तो महिलाओं के बारे में अगर ना सोचते तो इतनी सारी उनको ऊपर उठाने के लिए क्यों प्रयास करते? हमारे यहाँ तो छोटा सा भी कार्यक्रम होता भाजपा में तो पहले कन्या पूजन शुरू होता है, उसके बाद सारे कार्यक्रम होते हैं। तो ये पर्टिकुलर आप हमारे सरकार पर तो आक्षेप लगा नहीं सकते। अपराधियों के लिए कानून बन गए हैं कड़े से कड़े और वो उनसे बच नहीं सकते हैं।
पर अपराध का ग्राफ गिरा है। आप भूल गए, हम तो पढ़ते थे नैना साहनी कांड, आप भूल गए, सरला मिश्रा कांड भूल गए, काट काट के मगर बच्चों को खिला दिया। कई महिलाएं आगियों के हवाले हो गई, कांग्रेस नेता, कांग्रेस नेत्रियां सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज तो हमारी पार्टी में तो बताइए, कहीं भी उंगली उठाए कोई महिला नेता है, बड़ा सम्मान है, बड़ा वो उनका स्वाभिमान की रक्षा की जाती है। और इतना बढ़ चढ़ के देखिए, सब चीज विधायक और सांसद की कुर्सी मिल जाए तभी सम्मान नहीं मानना चाहिए। मुझे तो अपनी पार्टी में इतना सम्मान मिला है, नीचे से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक, और बहनों से भी बहुत सम्मान ज्यादा मिला, बहनों का समर्थन आपके साथ में है। लेकिन पिछला चुनाव देखें, महिलाओं को विंध्य में कहां प्रत्याशी बनाया गया, और इस बार क्या संभावना है, कितने पते, चूंकि महिला आरक्षण की बात तो किया जाता है पार्टी द्वारा, लेकिन टिकट बंटवारे में जब आता है तो उस समय क्यों वह आरक्षण खो जाता है, इस पर भी कुछ आप विचार रखेंगे? आप लगता है अभी भी महिलाओं को कमजोर समझ रहे हैं। नहीं, कमजोर नहीं समझ नहीं, महिला आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ जहां महिला सक्षम है और जिनका अंदर से बाहर तक और बाहर से अंदर तक कनेक्शन है, माने वोटर से, और वोटर क्या सपोर्टर से भी, तो अगर सक्षम है महिला तो पार्टी देगी, मुझे विश्वास है। आरक्षण पर नहीं देना चाहिए, सीट गंवाने के लिए आरक्षण पर नहीं देना चाहिए। मैं तो आरक्षण की विरोधी हूँ। नहीं तो प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए भाई, जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार। देखिए, मैं मंडी अध्यक्ष बनी थी, 2.5 विधानसभा, देवतलाव, मऊगंज, आदम, मनगवा का बेल्ट, और उस समय डायरेक्ट जनता से था, मेंबरों से नहीं था। तो आरक्षण कहाँ, मैं तो बिना आरक्षण जनता की मांग पर टिकट नहीं मिला तो जनता ने कहा आप मंडी ही अध्यक्ष, मैं कर नहीं लड़ू, पर सबके दबाव पर लड़े, सर्वे हुआ तो भी सबने कहा संतोष सिंह को ही लड़ाइए, जीत होगी। फिर जनपद का भी लोगों ने कहा, हमने कहा यार जनता और वोटर अगर कहेगा झाड़ू लगाओ वो भी लगाएंगे, वो अध्यक्ष बनाया, बेटे को भी मंडी अध्यक्ष बनाया। मैं तो जनता की कर्जदार हूँ, मऊगंज की वोटरों की, जनता की बहुत कर्जदार हूँ। पार्टी मौका देगी तो हर तरह से सेवा करेंगे, कर्ज उतारेंगे, सेवा अभी भी कर रहे हैं। सवाल तो सेवा कर रही है, सब संघर्ष कर रही है, बकायदे जो अभी आप ये राखी संपाति वाला एक कार्यक्रम था उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और प्रदेश के मुखिया को जाकर आपने राखी बांधी, ऐसी भी चर्चाएं हैं पूरे क्षेत्र में है। लेकिन ये भी लग रहा है कि जो जिस तरह से पार्टी को जो महिला कार्यकर्ता है उनको जिस तरह से सम्मान पार्टी में मिलना चाहिए उनसे अभी उपेक्षित है। अरे आप गलत बोल रहे हैं, हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, किसी ने बना, अब राष्ट्रपति देखिए हमारी पार्टी मुर्मू जी को, ये नहीं कि बड़े टाटा बिरला के घर से ढूंढ के लाए और राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। हमारी पार्टी ने सीएम बनाया, हमारी पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष बनाया, हमारी पार्टी ने कहां नहीं महिलाओं को मौका दिया है, और आगे भी देंगे जो सक्षम महिलाएं होंगी। और हमारी पार्टी महिलाओं को नगरीय निकाय और जनपद और जिला पंचायतों में, सरपंचों में, सब में 50% आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है ऐसा, तो दिया या नहीं दिया? छोटे चुनावों द्वारा ना आप सरासर सरकार पर हमारा मुखिया, चाहे केंद्र का है चाहे प्रदेश के, चाहे शिवराज जी को ले लें चाहे नरेंद्र मोदी जी को, ऐसा नेता ना हुआ है ना होगा। इनने, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया और हमारे सीएम ने हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बना दिया, स्वावलंबी बना सबको रहे हैं, पर बहनों पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बहनों के लिए तो लगता, सोते जगते अंतरात्मा से उनको बहनों के लिए लगता है कि, और बहनें भी, माने सगे भाई ने साल भर में एक साड़ी न देता होगा रक्षाबंधन पे, और मुख्यमंत्री जी हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं, शुरू 1000 से किए, 1250 देने वाले को समझ में आता, पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख बहनों को दिया, और आगे भी भर रहे हैं। आप जिनके पास ट्रैक्टर है उनको भी इससे जोड़ रहे हैं, जो किसी कारण भरी और नहीं मिला तो आवास दे रहे हैं। आज महिलाओं को पीएम साहब भी आवास देकर हमारी पार्टी में उनको मालिकाना हक दे रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, घर का मुखिया बना रहे हैं। हर चीज में आज देखिए, बच्चे का नाम लिखाने जाइए, माता पिता दोनों का, कहां पर महिला का अपमान? समय को ध्यान में रखते हुए एक सवाल आपसे, चूंकि आपका जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है मऊ से, क्या माहौल है मऊ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? क्योंकि जो जीरो ग्राउंड से समझ में आ रहा है, और आपके पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो मानते हैं कि इस बार कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन स्थिति सही नहीं आंकी जा रही है। अब देखिए,
आप लोग चौथे स्तंभ बोले जाते हैं, तो यहाँ पर आप फेल हैं। कैसे? इसलिए कि जनता तो कमल के अलावा किसी को चुनना ही नहीं चाहती। जनता का प्रत्याशी कमल है, और कमल जो लेकर आएगा मऊगंज की जनता उसे जिताएगी। जिस तरह हम लोगों ने जमीन स्तर पर काम किया, पार्टी घर मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। अभी आपको जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी पटेरा में ही, मतलब पार्टी में यह दिख गया कि पहली बार मऊगंज के इतिहास में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में मतलब दो दल आपस में टकराए है, दोनों एक ही पार्टी के नेता, लेकिन एक दूसरे की हुटिंग करना, इस तरह की मतलब घटना पहली बार हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको पटेरा का दृश्य वह याद होगा। देखिए, मैं तो शुरू से बहुत ही के पहले से ही अगवानी ली यात्रा की, और पूरी यात्रा में मैं थी। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि अब आप दो दल कह रहे, दल तो एक ही था। दल एक ही, गुटबाजी की मैं बात करूं, गुटबाजी, चूंकि गुटबाजी पहली बार देखी गई मऊगंज में। मैंने वहां से यहाँ तक जी पटेरा का आप कह रहे हैं, हम निकले जरूर, क्योंकि मऊगंज की रोड शो का भी और महिलाओं का भी, कि महिलाएं अच्छा स्वागत कर लें मऊगंज कॉलेज में। तो मैं गई यात्रा में जितना सहयोग बना, मैं क्योंकि जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो मुझे ये लग रहा था जन आशीर्वाद यात्रा में अधिक से अधिक महिलाएं हर पॉइंट पर स्वागत करें जन आशीर्वाद यात्रा का। इसको हमारे वरिष्ठ नेताओं ने देखा भी रथ पर से कि हाँ, हर जगह महिला उपलब्ध है, हर पॉइंट पर, और उन्हें बढ़ चढ़ हमारे पार्टी के लोगों ने महिलाओं को भी आगे कर करके उनसे स्वागत करवाया। खींचतान कहीं नहीं थी, ये सोच है अपनी अपनी। परिवार में जब नया कोई मेंबर आता है कहीं से, नई दुल्हन भी आती, तो उसको थोड़ा सा अटपटा लगता है, और धीरे धीरे वो परिवार के वातावरण में ढल जाती है। परिवार में जब कोई नया मेंबर आता है, हाँ, नए मेंबर के जगह पर यदि आने के बाद पुराने जो मेंबर है उनकी यदि अपनी उपेक्षा होगी, तो फिर कैसे साधा जाएगा पूरा विधानसभा का चुनाव इस बार मऊगंज क्षेत्र का? उपेक्षा किसी की कहीं नहीं हो रही है, आपकी सोच है। सोच नहीं, पार्टी का भाई, दुल्हन का इतना अधिकार तो नहीं होता आते ही मुखिया पे और घर के व्यक्तियों पर उपेक्षित करें। हम सम्मान देंगे अगर नए मेंबर को, तो ऑलरेडी वो मुझे सम्मान देगा, तो इसलिए वो तो हमारे परिवार का सदस्य हो गया और वो हमारा हो गया। तो आपस में भाईचारा, प्रेम, व्यवहार तो बना रहेगा, और पार्टी के लिए आपस में कोई नहीं लड़ेगा। पार्टी के लिए सब हम लोग मिलजुल कर ही काम करेंगे और प्रत्याशी को जिता कर भेजेंगे। अभी बिहार से विधायक जी थे, वहां के पूर्व मंत्री थे, उनको मऊगंज विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था, और शायद सर्वे में आए थे, ऐसा जानकारी मिली थी। उन्होंने भी मंच पर से कई बार आपका नाम लिया, और कि अच्छा समर्थन मिल रहा है, और तो क्या, और उन्होंने बताया ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन आप कैमरा कई जगह चर्चाएं थी, और लोगों के बीच में भी ये ओपिनियन रहा कि आप भी टिकट की दावेदार हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, टिकट की दावेदार तो मैं हर बार थी जी, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ से मैंने भाजपा को उठाने का ही प्रयास किया है मऊगंज में, आपको पता है। तो दावेदारी करना अलग बात है, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, वरना वो पशु के समान है, वो कैसे काम करेगा महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो। पर अति नहीं होना चाहिए कि मुझे ना मिले तो हम पार्टी का तितर बितर करने में लग जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो दावेदारी करना हर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्वतंत्र है कार्यकर्ता की दावेदारी कर रहा, मैं नहीं और लोग भी कर रहे होंगे। और आप जो कह रहे हैं कि दावेदारी में जनता के बीच जरूर कर रही हूँ, पर मैंने अभी तक किसी नेता से ये कहा नहीं कि मुझे आप विधायक का टिकट दें, इसलिए कि अगर नेता है, दूरदृष्टि है, सोच अच्छी है, तो उनकी निगाह में तो हम ऑलरेडी यहाँ से लेकर दिल्ली तक होंगे, भोपाल तक होंगे, क्योंकि मैं बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ, काम कर रही हूँ, तो वो ऑलरेडी मुझे पहचानते हैं। अगर देना होगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर जिसको टिकट देना होता है, तो वो ढूंढ के कंदरा से ले आता कि आदमी तो अदृश्य होकर काम कर रहा है, उसको ढूंढ के लाके और प्रेजेंट कर देता, टिकट देकर आशीर्वाद दे देता अपना। तो मेरे बहुत लोग कहे कि दिल्ली भोपाल सब चक्कर लगा रहे हैं, हम तो इन्हीं के चक्कर लगाएंगे, इन्हीं के आशीर्वाद से जो होना है, क्योंकि आज भी आशीर्वाद देंगे और कल टिकट लाएंगे ही। अगर इनके बीच हमारी उपस्थिति नहीं है तो आशीर्वाद कौन देगा?
परिस्थितियां, मैंने बहुत मेहनत की, जमीन बनाई, उस जमीन का फायदा कमल को अवश्य मिलेगा, जो भी कमल लेकर आएगा। और ये कह के कि आपस में हम लोग कोई खींचतान नहीं है। आखिरी सवाल, कितनी सीट लेकर इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? 200 पार। 200 पर जी। और ये हर पोलिंग पर हम 51% से ऊपर वोट लाएंगे, 55% हर पोलिंग पे। हर पोलिंग पे? जी हाँ। बूथ स्तर तक तैयारी है पूरी? जी हाँ, जी हाँ, जी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक सोचे कि मैं ही हूं, नहीं, मुझसे बढ़कर अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, जो एक यही ऐसी पार्टी जिसका कार्यकर्ता। मुद्दा क्या रहेगा जनता के बीच में इस बार वोटिंग का? वोट जब मांगने जाएंगे तो किस आधार पर जाएंगे जनता के बीच? जनता से मुद्दा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको तो स्वयं दिख रहा है कि 20 साल पहले क्या था। मध्य प्रदेश घोर अंधेरे में था और बीमारू राज्य था। आज मध्य प्रदेश क्या है? सड़क, बिजली, पानी, माने मिट्टी का तेल भी कोटा से नहीं मिल पाता था कि लोग जला लें, और फिलामेंट जलते थे, और बच्चे पढ़ने में परेशान, घर में महिलाएं परेशान। आज देखिए, महिलाओं के पास इफरात समय है काम करने के लिए, आर्थिक रूप से अपने को सक्षम बनाने के लिए। नहीं, पहले गांव की महिलाएं लकड़ी, कंडा, इसकी व्यवस्था में पूरा दिन बीत जाता था, और जब बनाने चले, गीली लकड़ी, गीली कंडा, रो रही, धुआं में मेहमान बैठे हैं, बड़ी परेशान। लेकिन मोदी जी ने वो भी सॉल्व कर दिया। और गैस सिलेंडर देखिए 400 रुपए कम कर दिया, शिवराज जी ने 450, और हर लाडली बहना को। और जिनके घर में लाडली बहना है लेकिन उनके नाम से सिलेंडर नहीं है, उनको भी मिल रहा है इस योजना का लाभ? अवश्य मिलेगा आगे चल के। अगर वो बहने, मान लीजिए आपके नाम है और आप अलग हो गए और मेरे नाम नहीं, घर में तो कई मेंबर रहते, तो फिर अलग से भी तो रजिस्ट्रेशन उसका होगा। आगे सरकार व्यवस्था, शुरुआत हुई अच्छी तो व्यवस्था आगे अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी। और फिर प्रति व्यक्ति को 200 रुपए प्रति बहन हर, जरूरी नहीं कि मैं लाडली नहीं तो 200 रुपए, तो उसमें भी हमारे खाते में माइनस हो क्या रहा ना, सब्सिडी। 400 तो लाडली के लिए है। आपने एक सवाल, और उज्ज्वला वालों को भी है, ये कहा कि बीमारू राज्य पहले था मध्य प्रदेश। अब विपक्ष की सरकार जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीमारू राज्य नहीं, अब तो कर्ज में डूब गया है पूरा मध्य प्रदेश। मतलब चोपड़ा बघेरी में कहावत थी कि उधार के खाब और पैरा के तापक एक ही है। ये पर अपना क्या कहा? देखिए, लोन पर तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़ी बड़ी वो चलते हैं, लोन चुकाए भी जाते हैं। अपना वो भूल गए, देश का सोना तक गिरवी करे आए, स्वाभिमान देश का गिरवी कर दिए। कोई आज मोदी जी को देखिए, झुककर सलाम करते हैं लोग, हैं, विश्व का सर्वमान्य नेता है मोदी जी, और आप कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जो पार्टी का आरोप है अन्य पार्टियों को, उनके अब वो देखिए, थोथा चना बाजे घना, उनके पास अब कुछ तो रह नहीं गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। प्रगति करने आप भी अगर एक प्लाट लेंगे तो घर बनाना चाहेंगे तो फिर लोन लेंगे, नहीं लेंगे तो कहीं इंक्वायरी होगी कहाँ से आया, कैसे आया, तो लोन लेकर आप अपना धंधा पानी कर सकते हैं, उसमें दुकान खोल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, फिर लोन चुक सकता है। हर चीज प्रक्रिया होती है हर चीज की। अब जिसके पास कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो चिड़ेगा। हम कहते नारी सम्मान आप कह रहे थे अभी भराया, तो बहनों ने, बैरंग बहुत बहनों ने वापस कर दिया कि तू कहाँ जमा करबे। और फिर जब हम वोटर न दे तो तुहां सरकार नहीं आई तो तू कहाँ से देवे 1500? भाई ये तो 3000 देने को कह रहे, 1250 तो अभी दे दिए। और सारी सुविधा दे रहे, तुमने क्या दिया सुविधा? तुम इतने साल राज्य करे, क्या सुविधा दिए? महिलाओं को ही नहीं, सबको। किसानों को देख लिए सम्मानित, 6000 वहां 6, यहाँ 12000 हो गई। किसान महिला भी, उनको भी वो भी मिल रहा, लाडली का भी मिल रहा। एक घर में 5-6 देवरानी जेठानी सबको मिल रहा लाडली का। और ये भी नहीं, हर जात पात का। अभी मुर्चाटारी में आपको पता चला होगा, मुस्लिम लड़की है पर उसको भी 90,000 रुपये स्कूटी के लिए पूरा मिला है। तो इन चीजों को फोकस करिए ना कि हर किसी को दे रहे हैं, जात पात भी नहीं कर रहे हैं। और लेकिन इसमें भी आप चाहे अंदर महिलाओं के पास बैठे, मुस्लिम महिलाएं भाजपा को प्राण से अधिक मान रही। 3 तलाक से उन्हें छुटकारा मिल गया, कानून बन गया।
और नहीं मुंह से ही कह दिया तलाक से तलाक तलाक तलाक। उनके सम्मान की कोई वैल्यू नहीं। किसने वैल्यू की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके नेता ने। तो आप किसी तरफ देखिए, तीर्थ दर्शन, अपना बेटा तो तीर्थ कराता नहीं है। शिवराज जी तीर्थ दर्शन करा रहे हैं, हवाई यात्रा से भी करा रहे हैं, वैसे भी करा रहे हैं। आज खेत खलिहान गिरवी या बेचने की जरूरत नहीं, 5 लाख की दवाई। इन्हीं सब योजनाओं को लेकर ही आप जनता के बीच में बिल्कुल, जनता के बीच हमें कहने की जरूरत ही नहीं। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? वो बहनें तो हमारी कह रही, जिसने मुझे चुना उसे मैं चुनूंगी। माने हर योजना के लिए अगर मुझे चुना सरकार ने, मुखिया ने, शिवराज जी ने, तो बहनें खुला कहती जिसने मुझे चुना मैंने उसे चुना, ये सोचकर चलिए कि मैं उसी को चुनूंगी। तो इस बार 200 पार के साथ प्रदेश में सरकार बनाने आपके आप अचानक से बोल दो कि क्षेत्रीय वोटरों को और हमारे दर्शकों को आप कम शब्दों में क्या संदेश देंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है? चुनाव से पहले तो आज हरताल का तीज है, उसमें हम अपने यहाँ की पूरे रीवा जिले की बहनों को, मध्य प्रदेश की बहनों को, देश की बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। माँ गौरा, पार्वती और भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहे, उनका सुहाग बना रहे, वो खूब खुशहाल रहे, उनके घर परिवार, प्रदेश और देश तरक्की करे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही शिवराज जी की सरकार बननी है, मोदी जी की 24 में सरकार बननी है। आप सब बहनें आज हरतालिका की तीज के दिन अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के लिए दीर्घायु की और उनकी सरकार के लिए कामना करेंगे, और 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए अपना भरपूर समर्थन आप सब देंगे, बिना भेदभाव के। जैसे ही हमारी प्रदेश और देश की सरकारें आपका सेवा कर रही हैं, आपको सारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही हैं, उसी तरह आप भी खुले दिल दिमाग से अपना भरपूर आशीर्वाद देकर प्रदेश और देश की सरकार बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू। धन्यवाद।